नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज रविवार को मैं आपके लिए जो नुस्खा लेके आया हूँ, ये नुस्खा गरुड़ पुराण का है और भगवान ने दिया है मनुष्य को। वो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो जो पंडित गरुड़ पुराण को पढ़ता है उससे आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं स्लाइड सामने करता हूँ ताकि आप नोट कर लें। हाँ, मैं बोल के बताता हूँ। पीपली कहते हैं, छोटी पीपर जो होती है ना, इसको पीपली कहते हैं। पीपली लौह भस्म बनी हुई बाजार में मिलती है। पीपली लौह भस्म, सौंठ, आंवला, सेंधा नमक, शहद और मिश्री। मैं एक बार और बोलता हूँ। पीपर, लौह भस्म, सौंठ, आंवला, सेंधा नमक, शहद और मिश्री, ये सब बराबर मात्रा में लेवें आप। और जो गुलर का फल होता है उसके बराबर इसकी गोलियां बना लें। तो ये लिखते हैं कि इसका सेवन करने से, ऊपर दूध पिएं, इसका सेवन करने से 1 सप्ताह यानी कि 8 दिन अथवा हमेशा पुरुष इसका सेवन करे तो बलशाली बनता है और 100 साल उम्र पाता है। ये गरुड़ पुराण में भगवान ने मनुष्य के लिए ये शब्द लिखे हैं। आप कन्फर्म कर सकते हैं। बहुत कोड़ियों का नुस्खा है। इसमें नुकसान क्या है? पीपर आप घर पे पीपर को पीस लें। लौह भस्म में बनी हुई आती है। सौंठ आप जानते हो, आंवला, सेंधा नमक, शहद और मिश्री। तो ये शहद के साथ में ही गोली बन जाएगी। या गोली गुलर का जो फल होता है उसके बराबर बनाएं। 1 गोली सुबह लें, 1 गोली रात को सोते वक्त लें। ऊपर गाय का दूध पिएं। तो ये तो लिखते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही ये अपना प्रभाव दिखाती है। और अगर हमेशा लेते रहें तो 100 साल की उम्र मनुष्य प्राप्त करता है। ये हुआ नंबर 1 नुस्खा। अब मैं आपको और देता हूँ। जो नुस्खा दे रहा हूँ वो भी गरुड़ पुराण का है। इसकी स्लाइड सामने करता हूँ। अलसी को आप जानते हैं। अलसी, उड़द, गेहूँ और पीपर, 4 ही चीज़ है। अलसी, उड़द, गेहूँ और पीपर। उड़द को हल्की सीख भून लें। अलसी, उड़द, गेहूँ और पीपल, इनका समान मात्रा में लेकर के आप चूरन बना लें। चूरन खूब बारीक बनावें और असली गाय के घी के अंदर इसको डाल के पूरे शरीर पे, लिंग पे, ये लिखते हैं कि लगाने का पहले के ये उच्चारण है। मालिश करने को लगाना कहते थे। लगाने से आप तो यूँ मान लो मनुष्य कामदेव सदृश सुंदर हो जाता है। यानी कि उसके चेहरे पे इतना तेज हो जाता है कि जैसे कामदेव सुंदर था वैसे मनुष्य
सुंदर हो जाता है। तो इसमें नुकसान वाली कोई चीज़ ही नहीं। अलसी, उड़द, गेहूँ और पीपर, इसका चूरन बहुत महीन बना करके और गाय के घी के अंदर मिला करके शरीर के लगाओ, पूरे शरीर के लगाओ आप, ऊपर से नीचे तक। इसकी मतलब कुल मिला के जैसे अपन सरसों का तेल लगाते हैं, इस तरह से इसको 2-3 महीना लगाने से कामदेव की तरह मनुष्य सुंदर हो जाता है। ये नुस्खा भी गरुड़ पुराण से हैं। आप चाहें तो इसको पाठ करने वाले पंडित से इसको कन्फर्म करेंगे। 2 नुस्खे दिए। अब तीसरा नुस्खा मैं आपको और देता हूँ। हाँ, कूट आता है आयुर्वेद में। कूट का चूरन बना के घी और शहद के साथ सोते समय खाए तो बल पलित रोग दूर हो जाता है, ताकत और बाल काले हो जाते हैं। इसकी स्लाइड आपके सामने करता हूँ। कूट पंसारी के मिलेगा, उसका आप चूरन बना लें और घी और शहद के साथ रात को सोते समय खाएं। तो घी गाय का और शहद ये दोनों बराबर मात्रा में नहीं लें, कम या ज़्यादा लें। मान लीजिए आपने घी 10 ग्राम ले लिया तो शहद 5 ग्राम लें, इस तरह का फ़र्क रख दें। तो ये खाने से एक रोग होता है, ये बहुत पुरानी, इसका मैंने काफ़ी ढूंढा गूगल के अंदर, तो मुझे इसका अर्थ मालूम नहीं हुआ। इसको बोलते हैं बल पलित रोग दूर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने अंदाज़ लगाया कि सिर के बाल काले हो जाते हैं और शरीर में ताकत आती है। फिर भी आप अपने स्तर पे, ये नुस्खा गरुड़ पुराण का है, किसी जो पंडित होता है उससे पूछ सकते हैं कि आपके इसमें इसका बल पलित जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, या आप अपने स्तर पे इसकी जानकारी कर लें। नुकसान कुछ है नहीं, ये भी गरुड़ पुराण से है। अब मैं आपको अंतिम नुस्खा दे रहा हूँ जो गरुड़ पुराण से हैं। इसका स्लाइड सामने करता हूँ। यदि 1 साल पुराना गुड़ भोजन के बाद दोनों टाइम खाता रहे, कितना खाए? कम से कम आधा तोला या इससे ज़रा सा ज़्यादा, 2 डली इतनी मान लो, ये चूसता रहे, खाता रहेगा मतलब चूसता रहे। और भोजन के बाद गुड़ होना चाहिए 1 साल पुराना। यदि 1 साल पुराना गुड़ भोजन के बाद चूसता रहे या खाता रहे तो बलवान होकर अनेक स्त्रियों के साथ संपर्क करने की क्षमता प्राप्त करता है। अब बोलो आप, और क्या चाहिए आपको? कोड़ियों का इलाज, कहाँ भस्मों के चक्कर में रोते फिरते हो? अरे इसको 2-3 महीना तक खाओ, सामने सर्दी आ रही है, नुकसान क्या है? बस डायबिटीज़ वाले मैं क्या बताऊं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये नुस्खा भी गरुड़ पुराण से हैं। बाकी गुड़ 1 साल पुराना हो और खाने के बाद में दोनों वक्त लें तो अनेक स्त्रियों के साथ संपर्क करने की ताकत प्राप्त करता है।
ये गरुड़ पुराण में भगवान ने मनुष्य के लिए नुस्खे बताए हैं। आप कन्फर्म कर सकते हैं इस ग्रंथ से। दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है और कौड़ियों की दी है, सरल दी है। अब आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यूं ही टाल देते हैं तो आपकी मर्जी। हम तो सभी में राजी हैं। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। हमारे पेशेंट हैं, वो जिसमें खुश हैं हम उसी में खुश हैं। हमारा काम उनको, आप लोगों को, जो रोगी हैं उनको नुस्खे बताना और परफेक्ट बताना, मैं सबूत के बताना और सरल बताना, और सबसे बड़ी बात है सस्ता बताना। ये मेरा कर्तव्य है जो मैंने पूरा किया है। बाकी आपकी मर्जी। वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।